दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा शेयर क्या है, यानी शेयर मार्केट क्या है। आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे शेयर कौन जारी करता है, शेयर जारी क्यों किया जाता है, शेयर की कीमत कैसे बदलती है, शेयर की कीमत बदलने का प्रोसेस क्या होता है। ये 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें। शेयर कौन जारी करता है? दोस्तों, शेयर जारी करता है खुद कंपनी जारी करती है। कंपनी के पास जो पूंजी होती है, जो रकम होती है, उसे शेयर के रूप में बांटने का निर्णय लेती है, वो फैसला लेती है। अब जैसे ही आपको पता चला कि कंपनी खुद अपने पूंजी को शेयर में डिवाइड करती है, ठीक है, तो दूसरा प्रश्न ये आता है दिमाग में कि वो कंपनी क्यों ऐसा करती है, अपना पैसा जो शेयर में क्यों बांटने का फैसला लेती है। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। अब आता है कि शेयर क्यों जारी किया जाता है। दोस्तों, शेयर क्यों जारी किया जाता है, इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है। जब कंपनी अपना कारोबार बढ़ाना चाहती है, जब बढ़ाती है, तो उसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके पास तो दो ही रास्ते हैं पैसे लेने के, या तो कर्जा लेके उसका ब्याज चुकाती रहे, यानी लोन लेके उसका टैक्स भरती रहे, जो भी इंटरेस्ट है। और दूसरा है आम लोगों से, आम जनता से, निवेशक से पूंजी के रूप में पैसा लेना, और लाभ कमाने पर जितना पूंजी दिया है उस अनुपात पे, यानी उस हिसाब से उन लोगों को परसेंट के रूप में वापस कर देना। ठीक है। छोटे कारोबार होते हैं ना, उनमें तो चलो बैंकों से पैसा ले लिया जाता है, या कोई निवेशक होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर होता है, वहाँ से कर्जा लेके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े कारोबार के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो बैंक के अलावा जो आम जनता होती है उनसे ना पूंजी के रूप में पैसा मांगती है और उसके बदले में शेयर देती है। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आम आदमी के पास इतना पैसा होता नहीं कि वो 2-4 हज़ार लोग मिल के भी एक कंपनी का शेयर ले सकें। तो इसीलिए कंपनी अपनी कुल पूंजी को शेयर के रूप में स्टॉक मार्केट में आईपीओ के द्वारा लाती है। अब आईपीओ क्या होता है, इसके लिए तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आईपीओ के द्वारा कंपनी अपने शेयर को मार्केट में लाती है। ठीक है, अब जान लेते हैं शेयर की कीमत कैसे बदलती है। जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है तो कुछ निशान दिखेंगे आपको, देखना हरे लाल निशान दिखते हैं। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाएगा या कोई शेयर खरीदेगा तो हरा निशान आता है, और कोई शेयर बेचेगा या मार्केट नीचे जाएगा तो लाल निशान आता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से शेयर की कीमतें घटती है। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, इसके लिए भी अलग वीडियो बनेगी, और इनके हिसाब से कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं। तो आपने बहुत बार तो सुना होगा, क्या आपको पता है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर लगाते हैं, वो बैकग्राउंड में किस तरह प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है, कीमत कैसे बदलती है। तो चलते हैं आगे। एक शेयर की कीमत बदलने का प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही कोई निवेशक, यानी जैसे कोई बंदा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ऑर्डर लगाता है, ठीक है, वो ऑर्डर प्लेटफॉर्म से होता हुआ स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम तक जाता है, और स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम से उस ट्रेड को एक यूनिक नंबर मिलता है। साथ ही उसको टाइम दिया जाता है कि भाई इस टाइम तक आपने वो शेयर बेच देना है। अब एक बार ऑर्डर यूनिक नंबर और टाइम दे दिया जाता है तो फिर उसे ऑर्डर बुक में लिस्ट कर दिया जाता है। जो वो ऑर्डर बुक होता है वो सभी को दिखने लगता है। उन्हें टाइम प्रायोरिटी और प्राइस प्रायोरिटी के हिसाब से एग्जीक्यूट किया जाता है। अब प्राइस प्रायोरिटी क्या है, इसका अर्थ होता है दो अलग अलग ऑर्डर जो एक ही समय में लगाए गए हो, उसी ऑर्डर को जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी उस ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। अब टाइम प्रायोरिटी का अर्थ होता है कि अगर दो अलग अलग ऑर्डर सेम प्राइस पर लगाए गए हों तो उस ऑर्डर को पहले उससे एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा पीछे करके समझ लेना ध्यान से, वीडियो पॉज करके। किसी भी स्टॉक को प्राइस को उसके करंट प्राइस की तुलना में बेस्ट बाय और बेस्ट सेल की लिस्ट में लगाया जाता है। आसान भाषा में समझे कि जो सबसे ज़्यादा दाम देकर किसी शेयर को खरीदने के लिए तैयार बैठा है, उसका ऑर्डर बेस्ट बाय की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, और जो कोई और व्यक्ति जो बेस्ट सेल की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, जो कम दाम देकर बेचने वाला है, जो कम दाम देकर बेचने वाला होगा वो बेस्ट सेल की लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। ठीक है, सारे ऑर्डर ऐसे ही काम करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गई होगी वीडियो देखकर
अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं डिटेल में और बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और दोस्तों मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।